वेलकम दोस्तों, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास में हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया था, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमें 4 ऑर्गन थे, उनके बारे में पढ़ा। चारों के बारे में अपनी 2 क्लासें हो गई पिछली वाली। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन पर ओबीजी की क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप क्लास को अच्छे से वॉच कर सकते हो। आज की क्लास में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वह भी मैं साथ के साथ आपके सोल्व करवाता रहूंगा, और हमारे चैनल के साथ बने रही। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 15 से 20 दिन में आपको ओबीसी का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। नोट्स एंड की तैयारी बिल्कुल एक्यूरेट करवाई जाएगी आपसे, तो चैनल के साथ बने रही। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को मैंने बताया था 6 पार्ट में डिवाइड किया था, 6 ऑर्गन बताए थे मैंने। एक बार बता देता हूँ। लेबिया माइनोरा, सॉरी मॉन्स प्यूबिस, सेकंड लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, फिफ्थ नंबर वेस्टिब्यूल, सिक्स वेस्टिब्यूल, पेरिनियम। तो ये 6 ऑर्गन थे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में। इनको एक वर्ड में, यानी पूरे देश है उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड। हमारे इंडिया में कितने राज्य हैं, उनको साथ में क्या बोल सकते हैं कि हम देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, उनको साथ में एक साथ बोल सकते हैं हम राजस्थान स्टेट में रहते हैं। तो इसी टाइप से ये सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उनको क्या बोल सकते हैं, वल्वा। तो ये टर्म आपको याद रखना होगा, एक्सटर्नल, ऑल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ऑल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को एक साथ क्या बोल सकते हैं, वल्वा। ये आपको याद रखना होगा। अब हम वल्वा की जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उनका डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, फिर हम उसको एक एक सीरियल वाइज स्टडी करेंगे। तो पहले वल्वा की देख लेते हैं। वल्वा, यहां पर होता है मोन्स प्यूबिस। क्या? मोन्स प्यूबिस। ऊपर सबसे फर्स्ट नंबर पर मोन्स प्यूबिस, फिर क्लाइटोरिस। यहाँ पर लेटरली क्या होता है, लेबिया मेजोरा, बाहर की साइड, आउटर लिप भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर लेबिया माइनोरा, ये आपको याद रखना होगा लेटरल साइड में, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये आपको याद रखना होगा अच्छे से। ये यहाँ पर पेरिनियम, और यहाँ पर जो लेबिया माइनोरा दोनों आके मिलती है ना, वहां पर बोलते हैं फोर्चिट। फ्यूजन होता है जहां पर इसका, जहां पर फ्यूजन होता है लेबिया माइनोरा का, ये तो उसको बोलते हैं फोर्चिट। और ये ट्रायंगुलर शेप होती है, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में भी फोर्थ ओपनिंग होती है, फोर ग्लैंड, जिनमें से फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ पर यूरेथ्रल, वेजाइनल, और यहाँ पर लेटरल साइड में बार्थोलिन और स्कैनर्स। बार्थोलिन डक्ट और स्कैनर डक्ट, ये यहाँ पर, ये हमने इसकी जो मोन वल्वा उसकी बाउंड्री है, इसका स्ट्रक्चर या डायग्राम देख लिया अच्छे से। तो यहाँ पर देख लो, आपको मैं बता दूं कि एंटेरियर साइड में क्या होता है, वल्वा के एंटेरियर साइड में क्या होता है, मोन्स प्यूबिस एंटेरियर,
लेटरल साइड में क्या होता है, लेबिया मेजोरा, और पोस्टीरियर क्या होता है, पेरिनियम। तो ये आपको याद रखना होगा। वल्वा की बाउंड्रीज मैं एक बार लिखवा भी दूंगा, अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो एंटीरियर साइड होती है वो तो क्या होता है, मोन्स प्यूबिस। लेटरल साइड में क्या होता है, लेबिया मेजोरा, और पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, पेरिनियम। तो ये ट्रायंगुलर शेप थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा जो भी पढ़ेंगे अब आगे ये समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर ये सबसे ऊपर की साइड मोन्स प्यूबिस, यहाँ पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये सेकंड नंबर यहाँ पर होता है क्लाइटोरिस, जस्ट अबोव वेस्टिबुल। ये ट्रायंगुलर शेप वेस्टिबुल होती है। यहाँ पर लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के आउटर साइड में लेबिया मेजोरा, और नीचे यहाँ पर पेरिनियम। और जहाँ पर ये लेबिया मेजोरा माइनोरा आके मिलती है उसको फोर्चिड बोलते हैं। तो इसकी बाउंड्रीज एक बार मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर साइड में। एंटीरियर क्या होती है, मोन्स प्यूबिस, लेटरल लेबिया मेजोरा, और पोस्टीरियर पेरिनियम। तो ये वल्वा की बाउंड्रीज थी, इनको आपको याद रखना होगा, वल्वा बाउंड्रीज। तो अपना जो वल्वा की स्ट्रक्चर, हमने वल्वा क्या बताया था मैंने, 8 एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं, 6 जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, उनको एक साथ में वल्वा बोल सकते हैं। कौन कौन से थे, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुल, पेरिनियम और क्लाइटोरिस। तो ये आपको याद रखना होगा। अब एक एक ऑर्गन है उनको अच्छे से स्टडी आउट करेंगे सीरियल वाइज। तो फर्स्ट है मोन्स प्यूबिस। थोड़ा थ्योरेटिकल पोस्ट है, थ्योरेटिकल है क्लास, इसलिए थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा ये। फर्स्ट है मोन्स प्यूबिस। ये क्या होता है, सबक्यूटेनियस पैड होता है, सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू पैड, जहां पर क्या होता है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट। जो प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं और सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का पैड होता है। और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होना ये किसका साइन होता है, प्यूबर्टी। जो अगले क्लास में मैं बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि प्यूबर्टी के कौन कौन से साइन है, थैलार के, मिनार के, 5 साइन होते हैं ये, उनको मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। यहाँ पर तो आप ये याद रखना, प्यूबर्टी के साइन होता है प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होना। तो ये कहाँ पर होता है प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, मोन्स प्यूबिस में। तो ये आपको याद रखना होगा। मोन्स प्यूबिस पहला ऑर्गन था जो कंप्लीट हो गया। सेकंड लेबिया मेजोरा, अगला ऑर्गन डालो आप, लेबिया मेजोरा। सेकंड लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, बाहर की साइड, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, आउटर लिप। दैट हैव नॉन आउटर लिप, आउटर लिप के नाम से जाना जाता है लेबिया मेजोरा को। और ये क्या होता है, जो मेल का स्क्रोटम होता है ना उसके होमोलोगस होता है। क्या होता है, यहाँ ये अच्छे से याद रखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोलोगस ऑफ स्क्रोटम ऑफ मेल। मेल का स्क्रोटम होता है उसके होमोलोगस, 2 टर्म होती है, होमोलोगस एंड एनालोगस। होमोलोगस यानी स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर द सेम बट फंक्शन आर द डिफरेंट। तो स्क्रोटम एंड लेबिया मेजोरा दोनों की स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सेम होता है लेकिन फंक्शन आर डिफरेंस, तो इसलिए ये होमोलोगस होते हैं। एनालोगस होते हैं टेस्टिस और ओवरी, तो उनका फंक्शन है वो डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन होता है वो तो सेम होता है, सॉरी फंक्शन होता है वो तो सेम होता है लेकिन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, तो उनको बोलते हैं एनालोगस। तो ये 2 वर्ड है, मैं आपको नोट लगवा के अभी बता दूंगा, तो आप तो भी तो ये याद रखो, होमोलोगस होते हैं लेबिया मेजोरा किसके, स्क्रोटम ऑफ द मैन। तो ये अपना लेबिया मेजोरा वाला कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट डालो, लेबिया माइनोरा। इसको आउटर लिप बोलते हैं, आउटर साइड में होता है, मैंने ये बताया था ना आपको,
ट्रायंगुलर शेप में। तो यहाँ पर बताया था कि ये लेबिया में माइनोरा और आउटर साइड में मेजोरा। तो ये आउटर लिप बोलते हैं और इसको इनर लिप बोलते हैं। होमोलोगस होता है ये लेबिया मेजोरा स्कोटम के, ये आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट लेबिया माइनोरा, थर्ड। लेबिया माइनोरा ये कहां पर होता है? जस्ट इनसाइड ऑफ, प्रेजेंट ऑफ, जस्ट इनसाइड ऑफ लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट इनसाइड होता है और इसको किस नाम से जाना जाता है? इनर लिप। इनर लिप। और ये क्या होता है? थिन एलिवेटेड फोल्ड। और लेबिया मेजोरा क्या होता है? थिक, वो मोटा होता है थोड़ा, तो सॉरी उसमें लिख लेना लेबिया मेजोरा में थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन। और ये क्या होते हैं? पतले होते हैं लेबिया माइनोरा। थिन एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन। तो इसमें तीन चीजें बता दी मैंने कि जस्ट इनसाइड ऑफ द लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होते हैं, इनको इनसाइड होता है तो इनर लिप बोलते हैं, और ये थिन एलिवेटेड फोल्ड ऑफ द स्किन होते हैं। तो आपको याद रखना, लेबिया मेजोरा में तीन चीज बताई थी मैंने। थिन एलिवेटेड फोल्ड ऑफ द स्किन, मोटे होते हैं वो, इनको आउटर लिप बोलते हैं, और वो होमोलोगस होते हैं किसके? मेल के, स्कोटम के। तो आपको याद रखना होगा। तो लेबिया माइनोरा ये अपना कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहां प्रेजेंट होता है? मोस्ट प्यूबिक के जस्ट इनसाइड। फोर्थ नंबर क्लाइटोरिस। ये क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इनकी लेंथ होती है अप टू 2.5 सेंटीमीटर। और ये क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। वेस्ट इरेक्टाइल टिश्यू, जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। इरेक्टाइल थोड़ी बॉडी के बाहर निकले हुए, दैट हैव इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ बॉडी। इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी। और ये होमोलोगस होते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस होता है मेल में, उसके होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस। अभी दो चीजें बता दी मैंने, लेबिया माइनोर मेजोरा किसके? स्कोटम के। और क्लाइटोरिस किसके? होमोलोगस होता है, होमोलोगस ऑफ ग्लांस पेनिस ऑफ मेल। होमोलोगस यानी स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर द सेम बट फंक्शन आर द डिफरेंस। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू लेंथ इतनी होती है इनकी 2.5 सेंटीमीटर, और होमोलोगस होते हैं। और यहाँ पर रिचली सप्लाई होती है किसकी? नर्व की। रिचली सप्लाई ऑफ नर्व, ये भी याद रखना होगा। फोर्थ पॉइंट हो गई क्लाइटोरिस में। अब तक हमने 4 एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन थे उनके बारे में पढ़ लिया। पहला था मोन्स प्यूबिस, जो सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू का पैड होता है, वहां पर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं और वो प्यूबर्टी का साइन होता है। ये पहला ऑर्गन था मोन्स प्यूबिस। सेकंड हमने लेबिया मेजोरा के बारे में पढ़ा। लेबिया मेजोरा के बारे में भी हमने 3 बातें बताई थी आपको। उनमें से फर्स्ट थी कि इनको आउटर लिप बोलते हैं, और ये थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ द स्किन। स्किन के थिक एलिवेटेड फोल्ड होते हैं ये, और स्कोटम के होमोलोगस होते हैं मेल के। फिर हमने लेबिया माइनोरा के बारे में बात किया, उनको बताया मैंने कि नल लिप होते हैं ये, थिन एलिवेटेड फोल्ड ऑफ द स्किन, और जस्ट इनसाइड ऑफ द लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बारे में मैंने बताया कि ये 2.5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ हो सकती है। इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ये, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी, और होमोलोगस होते हैं किसके? ग्लांस पेनिस के। और रिचली सप्लाई होती है इनमें नर्व की। अब फिफ्थ नंबर है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल पे मैंने बताया था कि वो ट्रायंगुलर शेप थी ना, वो पूरा वेस्टिबुल थी ये, जिसमें 4 ओपनिंग, यूरेथ्रल, वेजाइनल, बार्थोनिन और स्केनस डक्ट। तो ये वेस्टिबुल के बारे में पढ़ेंगे हम। फिफ्थ नंबर वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या होता है? ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट हैव, इसमें क्या होती है? 4 ओपनिंग, 4 ओपनिंग प्रेजेंट।
फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड वेजाइनल ओपनिंग, थर्ड बार्थोलिन डक्ट और फोर्थ स्कैनर्स डक्ट। तो ये स्कैनर्स डक्ट, बार्थोलिन डक्ट, स्कैनर्स डक्ट, वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग। अब इनके एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है? आउटर सबसे ऊपर की साइड में होती है, अपर मोस्ट ओपनिंग। फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग, क्या होती है? अपर मोस्ट ओपनिंग। सेकंड वेजाइनल, सेकंड कौन सी थी? वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग में क्या होती है? कौन मेम्ब्रेन होती है सेम इनकम्प्लीटली कवर विथ हाइमेन, जिसको बोलते हैं हाइमेन, इनकम्प्लीटली कवर विथ हाइमेन। और ये हाइमेन होती है डेस्ट्रॉय हो जाती है। किस कंडीशन में डेस्ट्रॉय हो जाती है? हाइमेन हैव एब्सेंट इन फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन में हाइमेन एब्सेंट हो जाती है, जो हमारे इंडिया में वो मोस्टली समझा जाता है कि ये, आप समझ गए हो हाइमेन किसके बारे में बता रहा हूं मैं। कौन सी में? स्पोर्ट्स ह्यूमन में, एथलेटिक गर्ल्स में, और कोइटल एक्ट के बाद में भी ये डेस्ट्रॉय एब्सेंट हो जाती है। तो ये अपने सेकंड वेजाइनल ओपनिंग के बारे में बोलिए। अब थर्ड है बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट। ये वेस्टिबुल में 4 ओपनिंग, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्थ, थर्ड नंबर बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट। बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट ये कैरी करती है किसके सीक्रेशन को? कैरी द सीक्रेशन ऑफ बार्थोलिन। बार्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन को कैरी करेगी। और बार्थोलिन ग्लैंड के कौन से सीक्रेशन होते हैं? इनको नोट डाउन कर लो आप। कैरी टू द सीक्रेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। और बार्थोलिन ग्लैंड के कौन से सीक्रेशन होते हैं? एल्केलाइन सीक्रेशन, एल्केलाइन सीक्रेशन। एल्केलाइन सीक्रेशन क्यों होते हैं? ये स्पर्म की एक्टिविटी को इंक्रीज, स्पर्म की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और ये इसलिए बार्थोलिन ग्लैंड का सीक्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये लुब्रिकेट द वेजाइना, वेजाइना को लुब्रिकेट करने में भी हेल्प करते हैं। और लास्ट है स्कैनर्स डक्ट, 4th नंबर की, नोट डाउन कर लो। 4th नंबर स्कैनर्स डक्ट। स्कैनर डक्ट ये भी एल्कलाइन सीक्रेशन, एल्कलाइन सीक्रेशन को कैरी करती है। और ये किसके होमोलोगस होती है? होमोलोगस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल।
तो अभी तक मैंने 3 इंपॉर्टेंट जो होमोलॉगस वर्ड बताया था वो होमोलॉगस बता दिया मैंने। पेस्ट था लेबिया मेजोरा, जो किसके होमोलॉगस था, स्क्रोटम के। सेकंड हमने बताया क्लाइटोरिस, जो किसके होमोलॉगस होता है, ग्लांस पेनिस के। और लास्ट 3rd नंबर का बताया मैंने स्किनर डक्ट, जो किसके होमोलॉगस होती है, मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये अपना क्लाइटोरिस कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने बताया कि ट्रायंगुलर शेप होती है, इसमें 4 ग्लैंड्स या 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रल, वेजाइनल, बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट, स्किनर डक्ट। फर्स्ट थी यूरेथ्रल ओपनिंग में अपर मोस्ट ओपनिंग होती है वेजाइनल, जो इनकम्प्लीट कवर होते हैं हाइमन एब्सेंट हो जाती है, जैसे एथलेटिक वुमेन, कुछ स्पोर्ट्स वुमेन होती है, या कोइटस एक्ट के बाद में। थर्ड थी बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट, जो बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट होती है वो एल्केलाइन सीक्रेशन, बार्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन होते हैं उनको कैरी करती है। वो बार्थोलिन ग्लैंड के कौन से सीक्रेशन होते हैं, एल्केलाइन सीक्रेशन होते हैं। उनको क्या करते हैं, ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं और लुब्रिकेंट करने में वेजाइना को यूजफुल होते हैं। और फिर स्कैनिक डक्ट भी सेम कैरी टू द बार्थोलिन डक्ट, और ये होमोलॉगस होती है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड की। और लास्ट ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं, पेरिनियम। 6 नंबर, पेरिनियम। पेरिनियम जो क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं इसके, डेट आउट 2 पार्ट्स, एनाटोमिकल पेरिनियम, सेकंड ऑब्स्टेकल पेरिनियम। फर्स्ट देख लेते हैं हम एनाटोमिकल पेरिनियम। एनाटोमिकल पेरिनियम की मतलब कवर होता है किसके द्वारा, दैट हैव कवर विथ एंटेरियर किस साइड में किससे कवर होता है, ये प्यूबिस सिम्पाइसिस के द्वारा। एंटेरियर। पोस्टेरियर किसके द्वारा कवर होता है, कोकाइस और लेटरली किसके द्वारा कवर होता है, ये स्टेल ट्यूब्रोसिटी। जो पेरिनियम है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, एनाटोमिकल और ऑब्स्टेकल। एनाटोमिकल किसके द्वारा कवर होता है, एंटेरियर कवर होता है वो प्यूबिस सिम्पाइसिस के द्वारा, पोस्टीरियर कोकाइस द्वारा, और लेटरल स्टियल ट्यूबरोसिटी के द्वारा। तो ये हमने पेरिनियम का फर्स्ट पार्ट था एनाटोमिकल पेरिनियम, उसके बारे में बात कर लिए। सेकंड था ऑब्स्टेकल पेरिनियम, जो स्पेस होता है वेजाइना और एनस के बीच में, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल पेरिनियम। तो सेकंड ऑब्स्टेकल पेरिनियम, तो ये क्या होता है, स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड एनस, स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड एनस, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल पेरिनियम। तो अपना ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको जो होमोलॉगस एनालॉगस है उनके बारे में बता देता हूँ। मैं आपको नोट डाल के आप नोट डाउन कर लो एक बार। नोट फर्स्ट था होमोलॉगस, लोगस मतलब स्ट्रक्चर एंड origin are same but function are different, उसको बोलते हैं होमोलॉगस। एंड एनालॉगस होते हैं स्ट्रक्चर एंड origin are different but function are
सेम। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो ओवरी इन द फीमेल में होती है, जो ओवरी और टेस्टिस जो एनालोगस होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन सेम होता है। क्या? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। दोनों ही सिक्रेशन करते हैं। दोनों का फंक्शन क्या होता है? ओवरी एंड टेस्टिस। स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। तो होमोलोगस एंड एनालोगस में कंफ्यूज मत होना। और होमोलोगस के एग्जांपल मैंने 3 पहले आपको बता दिए। पहला था लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो किसके होमोलोगस होता है? स्कोटम के, मेल के स्कोटम के द्वारा। क्लाइटोरिस जो ग्लैंड्स फेरिंग्स मेल के। और थर्ड था स्कैनर डक्ट जो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। तो उसके एग्जांपल बताने की जरूरत है नहीं। एनालोगस का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अपनी जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो वहां पर एक बार शेयर कर दिया करो। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल पर आती है। तो धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड क्लास, अगली क्लास होगी अपनी, उसमें